वेरी गुड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ये रही मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। वैसे आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस और टाइप 1 है सिंगल बेस एंगल पे क्वेश्चन होंगे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों, तो आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा। तो सेकंड, आप लोग 1 PM पे मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टाइमिंग ये है। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और रेफरल कोड नितिन यूज करेंगे, तब 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और इसके साथ ये प्राइस आपको 10% डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड नितिन यूज करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों को यदि फीचर परचेस करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स भी साथ में एक्स्ट्रा मिलेंगे। टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, नमस्ते सभी लोग। अच्छा, वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग आ सके बच्चों। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग प्लीज। चलिए, आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन को उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। क्लियर है सबको? इसको उन्नयन कोण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है? नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखना। और अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखना। सपोज दैट मैं हूं, ये है। सपोज दैट देखो, मैं हूं, तुम बैठे हो, तो तुम बैठ के यदि मुझे देख रहे हो तो तुम्हारा क्या है? उन्नयन कोण है। बट मैं देख रहा हूं नीचे, तो मेरा क्या है? अवनमन कोण है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? आप बैठे हो, मैं खड़ा हूं और आप मुझे ऐसे देख रहे हो, तो आपका उन्नयन कोण हुआ, मेरा अवनमन कोण हुआ। मैंने जो नीचे देखा मेरा अवनमन हुआ, आपने ऊपर देखा वो उन्नयन हो गया। बस इतनी बात आपको समझनी है। दूसरा, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जैसे हम रेशियो की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा tan 30। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? यदि मैं tan 30 की वैल्यू बोलूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक बहुत बड़ा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैंने कहा tan 30। अच्छा, जब थीटा यहाँ पे होगा तो बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हिंदी में कहते हैं ये लंब होता है, हिंदी में इसे लंब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। तो बेटा यदि tan 30 की वैल्यू, यदि ये 1 है, ये √3 है, ठीक है, ये √3 है, ये 1 है, तो रेशियो पे 2 होता है। आपको ये रेशियो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये एंगल 60 होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका 30 के अपोजिट क्या होता है? √3। 60 के अपोजिट क्या होता है? 1। और 90 के अपोजिट क्या होता है? 2। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, आपको यदि 45 पे बोला जाए कि यदि आपका ये 45 है, एंगल कितना है? 45, तो ये भी 45 होगा। तो बच्चों ये 1 1, ये √2। अच्छा, ये रेशियो होते हैं। सपोज दैट मैंने कहा ये 4√3 है, तो बच्चों ये आपका 4 होगा। यदि मैंने बोला 8√3 तो ये 8 होगा, बोला 6√3 तो ये 6 होगा, बोला 7√3 तो 7 होगा, ये 14 होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने बोला कि यदि ये वैल्यू 8 है तो आपकी ये भी वैल्यू 8 होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 8√2 होगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो? इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं? आई थिंक सबको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो, और आप लोग इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे। आप सभी लोग नोट डाउन भी करते जाओ बच्चों। यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग नोट डाउन भी करते जाओ साथ साथ, तो आपको उससे भी हेल्प मिलती रहेगी। नोट डाउन भी करते जाओ। शिवा, अभी जो जो लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दें ताकि मुझे भी पता चले, हाँ, कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है।
बिल्कुल, आप सभी लोग कमेंट एक बार करते जाओ बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं ये रखता हूं और टाइमर आपका ये बच्चों। टाइमर आपका ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई का दुगना है। मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई का मतलब कोई एक मीनार है ऐसे बच्चों, द लेंथ ऑफ शैडो इज 3 टाइम्स, 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा, आपसे कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई का 3 गुना है। कितना है? लंबाई का 3 टाइम्स है, दैट द लेंथ ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप इसे √3 टाइम्स कर लो, √3 गुना। ठीक है, √3 होगा। मैंने ऐसे लिखा क्वेश्चन कि 90 डिग्री है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ शैडो क्या है, ये √3 है। लंबाई यदि 1 होगी तो √3 होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा उन्नयन कोण, बेटा यदि √3 है तो √3 के पास में अपोजिट 30 डिग्री होता है कि नहीं। आंसर विल बी 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे कर लिया, P मीटर ध्रुव छाया की लंबाई S मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। टाइमर आपका ये बच्चों, फटाफट ट्राई करिए। ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आपको। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल बताइए क्या आएगा आंसर, फटाफट बताइए बच्चों। ट्राई। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। हमने लिखा कि एक P मीटर ऊंचे ध्रुव छाया की लंबाई S मीटर है। कोई एक पोल है, ये है S, ये है थीटा, ये है। तो जैसे मैंने लिखा अभी देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा पे आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू मैं लिखता हूं P/S। तो S इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, P/tan थीटा। अच्छा, एक काम ये भी लिख सकते हैं, P बराबर, अच्छा इसे हम tan थीटा, तो P इक्वल टू क्या हम S कॉट थीटा नहीं लिख सकते। ये भी तो आ सकता है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी नॉट अ डी। S कॉट थीटा नहीं आएगा। S भाई देखो, P/S है ना, उन्नयन कोण है थीटा, उन्नयन कोण पूछा है बेटा, तो P/S हुआ ना। समझ में आया कि नहीं? डी नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि tan थीटा S से मल्टीप्लाई होकर तो S अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है तरुण? मिस्टेक मत करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। बहुत हलवे हलवे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट वीडियो को लाइक करते जाओ बच्चों। मैंने आपको पहले बताया कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों को बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। ठीक है, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। अभी सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, आई थिंक किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे मैंने बात की सूरज की किरण 60 डिग्री के कोण पर जमीन के से मिलती है यदि फ्लैग स्टाफ की छाया फ्लैग स्टाफ की से 3 गुना लंबी होती। जैसे फ्लैग स्टैक है, मैंने ऐसे बोला ये 90 डिग्री, स्टैंड तो ऐसे होगा बच्चों। यदि ये 1 होता, ये 3 गुना, छाया कह रहा है कि फ्लैग स्टाफ की लंबाई की 3 गुना होती, फ्लैग स्टाफ से 3 गुना लंबी होती छाया, और इसका तो सूर्य के किरणों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। द शैडो ऑफ फ्लैग स्टाफ 3 times as long and the sun ray meet the ground at 60. Find the angle between sun ray and the ground for the longer shadow. मतलब longer shadow के लिए आपको बताना है। The shadow of flag star 3 times of long as shadow of the flag star when the sun ray meet the ground at the angle of 60 degree. Find the angle between sun ray and the ground at the time of the longer shadow. 2 शैडो होंगी। द शैडो ऑफ फ्लैग स्टॉक, ये देखो फ्लैग स्टॉक की शैडो है, ठीक है, इज 3 times as longer than the flag staff, ठीक है। When the sun ray meet the ground, जब सन रे ग्राउंड पे मीट कर रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन सन रे ऑन द ग्राउंड ऑफ द लॉन्गर शैडो। जैसे मैंने एक ऐसे बताया लॉन्गर शैडो के लिए, ठीक है, लॉन्गर शैडो के लिए, लॉन्गर शैडो के लिए आपको इसका बताना है बच्चों क्या आएगा, 30 बनेगा, ओके। लॉन्गर शैडो के लिए जैसे ये आपका ये है, ये 60 डिग्री है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। एंगल ऑफ एलिवेशन है, फाइंड द शैडो ऑफ द सन रे मीट द ग्राउंड एट द एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द सन रे एंड द ग्राउंड ऑफ द लॉन्गर शैडो। सन रे एंड 2 शैडो बनेंगी। अभी इतना क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यहां पे 2 शैडो बनेंगी, इतना क्लियर है बच्चों। जैसे मैंने आपको ये बोला बच्चों, इतना क्लियर है कि नहीं। जैसे शैडो है द फ्लैग स्टार। अच्छा आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और है, सभी लोग अच्छा एक बार ट्राई करो, आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ बच्चों, सभी लोग ट्राई करो, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। अभी आपसे ये कह रहा है ये हमने लिख लिया, द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टार 3 times as long as the shadow of the flag star when the sun rays set। मतलब आपसे ये कह रहा है कि यदि ये इतनी शैडो जो है, ये शैडो यदि x है बच्चों, तो पूरी शैडो आपकी 3x है, ना कि हाइट की बात कर रहा है, ठीक है। और आपसे ये एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है आपको। अब आपसे यहां थीटा पूछा है, क्या आएगा। अभी देखो यहां पे मैं इसको h ले लूं, तो देखो यहां पे हम tan 60 की वैल्यू यहां पे पुट करें, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/x। tan 60 की वैल्यू √3 = h/x। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमें निकलना है, tan थीटा = h/3x। अच्छा h/3x की जगह मैं √3 रखूंगा, तो मैंने ये लिखा tan 30 = 1/3 = √3। इसे कट किया तो आपका tan थीटा = 1/√3, तो ये आपका थीटा = 30 डिग्री आ गया। क्लियर है सबको, आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है, 45 डिग्री रॉन्ग है। क्लियर है, क्योंकि h/x की जगह बच्चों हमने यहाँ पे h/x जो है आपका, जैसे h/x है,
ये हमने यहाँ पे √3 यहाँ पे ऐसे ये पुट किया है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। अब पर्सन स्टैंडिंग, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। फटाफट। फोर्टी 45 डिग्री है, फटाफट बताइए, रिप्लाई फास्ट। चलिए, यहां पे कह रहा है एक नदी के तट पर खड़ा कोई व्यक्ति यह पाता है कि उसके ठीक दूसरे समान दूसरे शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा एक बात बोलो, एक नदी के तट पर खड़ा कोई व्यक्ति यह पाता है कि उसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक मीनार खड़ी है। जैसे नदी का तट है ये, ठीक है, पाता है उसके ठीक सामने खड़ी मीनार से उन्नयन कोण, ये नदी ऐसे मान लो, इस मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ और ये √2 हुआ। द हाइट ऑफ टावर हाफ ऑफ द ब्रेथ, ऐसा तो होगा नहीं। द लेंथ ऑफ द टावर ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, द हाइट ऑफ द टावर इज द सेम एज द ब्रेथ ऑफ द रिवर। तो ब्रेथ ऑफ द रिवर जो है हाइट ऑफ द टावर बिल्कुल सेम होगा, दोनों सेम होगा ना। तो ऑप्शन कौन सा? सी इज राइट आंसर, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों रेशियो बेटा सेम होंगे। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय नितिन सर से, ठीक है। आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैथ्स बाय नितिन सर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करिए। चलिए, यहां पे देखिए कि कह रहा है कि यदि 12 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 4√3 छाया बनाता है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखो 12 मीटर जैसे ये हमने बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये बताया, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटा सा चीज, बहुत छोटा सा चीज हमने ये बताया बच्चों आप लोगों को, कि यदि कोई भी एंगल ऐसे बनाता है आपसे, ये है, आपसे बोला जाए ये 30 डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री पे ये √3 रेशियो देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा। क्लियर है? समझ गए कि नहीं? ये रेशियो आपको पता होने चाहिए। यास्मीन शेख, सर प्लीज टेल मी व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डांसिंग। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है कि ऊंचाई कितना है? 12। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं और क्या कर रहा हूं, 12 ये हो गया और छाया की लंबाई 4√3 आ गया। अच्छा इसका रेशियो निकाला जा सकता है क्या? इसको कट करें तो ये 3 आ जाएगा, इसे कट करें तो ये √3 आ जाएगा, ये √3 आ गया, ये 1 आ गया। दैट्स मीन यहाँ पे 1 है तो 30 या 90 है तो बेटा 60 तो ये होता है, 60 के ये, तो बेटा इसका मतलब ये 60 आएगा। सूर्य का उन्नयन कोण 60 होगा और 30 ये आएगा, तो उन्नयन कोण क्या आ गया? 60, क्योंकि नीचे से ऊपर का एंगल पूछा, उन्नयन कोण एलिवेशन पूछा है, तो 60 डिग्री विल बी राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा आप सभी लोग क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ट्राई दिस वन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखो 1 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों।
रेशियो निकाल के कन्वर्ट करके हमने कर दिया। अच्छा, सभी को दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्वेश्चन देखने में? सभी लोग ट्राई करें। चलिए, जैसे कह रहा है कि एक 150 मीटर धागे लंबे धागे से पतंग उड़ाया जाता है। जैसे कोई पतंग ऐसे उड़ाया जाता है 150 मीटर लंबे धागे से। ये 150 मीटर लंबा एक धागा है, 36 रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग से ऊंचाई धागे की सीधी रेखा मानकर, अच्छा आपको h बताना है। तो बेटा जब हम रेशियो लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया √3 और ये आ गया 2। तो अब देखो 2 यूनिट बराबर यदि आपका 150 है, √3 की वैल्यू चाहिए, तो अभी 1 यूनिट बराबर क्या 75 आएगा। तो √3 इक्वल टू क्या 75 √3 नहीं आएगा। आपसे हाइट ही तो पूछा है, तो आपका क्या ऑप्शन बी नहीं होगा। क्लियर है? अंकिता कुमारी 8 PM से हो रही क्लास। अब आपको 2 मार्च से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप सभी लोग बच्चों, बीच में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अभी रेगुलर क्लास होगी, तो डोंट बी पैनिक, आप रेगुलर जरूर ज्वाइन करें। ट्राई दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक मीनार उसके 5 से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। पोल आपका ये है बच्चों, फटाफट ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? सभी लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? बेटा आप क्लास को पूरा देखो, रॉबिन शर्मा आप अच्छे से कर लोगे, डोंट बी पैनिक, आप अच्छे से कर लोगे। क्लास को देखो बस अच्छे से। समझे बच्चा? चलिए, कह रहा है मीनार उसके 5 से 100 मीटर दूरी उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे कोई मीनार है, पाद का मतलब समझते हो? पाद का मतलब होता है बेटा आधार। क्या होता है? आधार। ध्यान से समझना, पाद का मतलब हिंदी में होता है आधार। किसी मीनार के पाद मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो ये 30 डिग्री ये है, 100 मीटर ये है बच्चों। तो ये √3 इक्वल टू आपसे हाइट पूछा है 1 यूनिट, तो 100/√3 आपका पहला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये सिंगल एंगल पे बेस क्वेश्चन है। सूरज, डी भी सही है, फर्स्ट भी सही है, दोनों सही है, जो आप लगा दो। इसे ट्राई करो, दोनों सही है। फटाफट इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे भी ट्राई करो बच्चों। अच्छा, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाओ। अब ये रेगुलर क्लास 10 PM पे होगी, डोंट वरी। ठीक है, एक मीनार उसके 5 से 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, एक मीनार के 5 से, सेम वही क्वेश्चन है। यदि आपका ये 50 है,
और ये 30 डिग्री है, तो ये √3 यूनिट इक्वल टू 50, 1 यूनिट पूछा है तो ये कितना आ जाएगा 50/√3। कौन सा ऑप्शन ए इज राइट आंसर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। अच्छा, आप लोग मैथ्स बाय नितिन सर फॉलो करके मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ट्राई कर सकते हैं। पोल आपका ये सब लोग ट्राई करें। सब लोग ट्राई करें। वेरी गुड शिवा, तरुण, सूरज चौधरी। एक मीनार के 5 से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फटाफट ट्राई करें। जैसे हमने कहा एक मीनार के 5 से 20 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाँ, डेली होती है क्लास। तो अभी हमने लिखा है एक मीनार के 5 से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे हमने सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ये 30 डिग्री है, ये 20 है, और हाइट आपसे पूछा है ये √3 है, ये 1 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20/√3। 20/√3 है क्या? हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। पोल आपका ये सभी लोग ट्राई करिए। देखिए आपको 30 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए सिंगल एंगल पे। एक एक घर की ओर झुकी हुई सीढ़ी 60 डिग्री, जैसे घर ये झुकी हुई सीढ़ी 60 डिग्री के पैर पर है और ये 6.5 की दूरी पे है। सीढ़ी की लंबाई मतलब 2 यूनिट बताना है, तो ये 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, ये √3। मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि एक ये दीवार है, सीढ़ी स्टेयर ऐसे झुकी हुई है, ये एंगल आपको पूछा है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है बच्चों। अब ये √3, ये 1 है, ये √3 है, ये 30 है, ये 90 है, आपसे 2 यूनिट है। सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है बेटा, किसकी? सीढ़ी की लंबाई। तो हम एक काम ये करते हैं कि 60 इक्वल टू ये 60 √3 2, तो अभी पैर और सीढ़ी का पैर घर से 6.5 की दूरी पर है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6.5। तो आपसे सीढ़ी की लंबाई 2 यूनिट बराबर क्या 13 नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। पोल आपका ये ट्राई दिस वन। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग।
एक व्यक्ति ने देखा कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक पोल के खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, पोल की दूरी बतानी। जैसे एक पोल है, ये 5 मीटर ऊंचा है और ये 30 डिग्री है, ये √3 हुआ, ये 90, ये 1 हुआ, ठीक है। पोल से दूरी बतानी है तो क्या आपका 1 इक्वल टू ये क्या 5√3 नहीं आएगा? बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। यदि आप रेशियो समझते हैं तो ओरल क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। 5√3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। सभी लोग इसे ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते जाओ बच्चों, टाइमर आपका ही है। ट्राई दिस वन। चलिए, कह रहा है जमीन के स्तर पर एक चट्टान 129 मीटर लंबी, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 129 तल से 129 मीटर चट्टान के शीर्ष का 29 ये है। बाप से पूछा 30, तो ये √3 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। जमीनी स्तर से एक तल की चट्टान इतने मीटर, चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चों, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 129 डिवाइड बाई 2 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसमें 43√3 कैसे आ जाएगा नालायक? या तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जमीन स्तर से एक चट्टान के तल, अच्छा ये 2 यूनिट नहीं दे रखा, जमीन स्तर से एक चट्टान का तल से पूछा है, तल, तल का मतलब 3 यूनिट बराबर है कितना दे रखा है 129। तो 1 यूनिट बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 129 डिवाइड बाई √3 और √3। यदि इसको कट करें 43√3 तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 43√3। क्लियर है? तो चट्टान की ऊंचाई 43√3 आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग ये आज फर्स्ट टाइप का आपका एंगल के जितने क्वेश्चन होते हैं सब खत्म हो गए। अब हम सेकंड एंगल वाले कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग रिपोर्ट करके विन कर सकते हैं यदि कोई कंटेंट से छेड़छाड़ हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें।